हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम सुरेश है। आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था, लेकिन मेरी यह इच्छा मेरी भाभी ने पूरी की थी। मैं कभी किसी की शादी में नहीं गया था। उस दिन मैं पहली बार अपनी भाभी के साथ उनके भाई की शादी में गया था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। मैं यहाँ पर नया था, बस अपनी भाभी के अलावा किसी को नहीं जानता था। मेरी भाभी थोड़ा खुले मिजाज की थी। वह मुझसे हमेशा मजाक करती रहती थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी। मैं बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी भाभी आई। वह मुझसे बोली, क्यों देवर जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा, क्या भाभी आप भी मजाक कर रही हैं। बबली, अच्छा सुनो, तुम ऊपर आ जाओ। तुम्हारे लायक एक से बढ़कर एक पीस है। मैं भाभी की बात समझ गया कि भाभी क्या कहना चाहती हैं। फिर मैं ऊपर जाने लगा। मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, तभी एक लड़की टकरा गई। मैंने देखा वह बहुत खूबसूरत है। वह बोली, दिखाई नहीं देता क्या। मैं बस उसे देखता रहा। फिर वह मुझे कुछ देर पता नहीं क्या क्या बर्बाद किया और चली गई। तभी मेरे भाई का साला मुझे मिला। वह मुझे ऊपर ले गया। बोला, आप यहाँ बैठो, जब खाने का समय होगा तो मैं बुला लूंगा। मैं जहां बैठा था उसके ठीक सामने सोफे पर वही लड़की बैठी थी जो मुझे सीढ़ियों पर टकराई थी। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने, वह लड़की मुझे देखकर अपना मुंह बना ले रही थी। उसके अंदर घमंड बहुत भरा था। तभी मेरी भाभी आ गई। वह मुझे उस लड़की को घूरते हुए देखकर भाभी बोली, अच्छा, तो ख्वाब खुद पानी निकालने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने कहा, हाँ भाभी, मगर लगता नहीं कि प्लान कामयाब होगा। मैं तुम्हारा काम और भी आसान कर दूंगी, लेकिन अभी चलो खाना खा लो। भाभी, तुम्हें तो पता है मुझे सबके सामने खाना खाने में शर्म आती है। भाभी बोली, अच्छा चलो, तुम जाकर सामने वाले कमरे में बैठो, मैं अभी तुम्हारा खाना वहीं भिजवा दूंगी। मैं सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने सोचा, जब तक खाना नहीं आता तब तक कुछ देर बैठ जाता हूँ। मैं जैसे ही लेता, तभी एक लड़की खाना लेकर आई। फिर वह जाने लगी। मैंने कहा, रुको, तुम कौन हो। बोली, मैं तुम्हारे भैया की साली मीना। मैंने कहा, लेकिन भैया की शादी में तुम तो नहीं देखी थी। तब वह बोली, उस समय मैं अपने हॉस्टल में थी और मेरे एग्जाम चल रहे थे। इतनी देर में भाभी आ गई। भाभी के आते ही मीना चली गई। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, ये कौन थी। अरे ये मेरी चाची की लड़की है। क्या पसंद है तुमको। मैं उसको खोजते हुए बाहर आया। वह लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं मीना को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। काफी इधर उधर देखने चलते हो छत पर गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो। बिना बोले, छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं मेरा को आराम से किनारे बैठाया और कहा, अब मुझे पूरी बात तो बड़ा कदम उठाने जा रही हो। तुम्हारे ऐसा करने के बाद तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। बिना बोले तो मैं क्या करूं। अगर वह लड़का मेरी वीडियो वायरल कर देगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैंने कहा, कौन लड़का, कौन सी वीडियो मीना, सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है उस समय की बात जब मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी क्लास का एक लड़का चुपके से मेरे नहाने की वीडियो बना लिया था और अब बोल रहा है पैसे, तो अगर पैसे नहीं दिए तो वह उस वीडियो को वायरल कर देगा। मैं बोला, तुम शक मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा एक, मैं उससे बात करता हूं। फिर मैं अगले ही दिन उसको जेल में बंद करवा दिया।